शांति। आज 2 दिसंबर 2023 भारत में शनिवार है। टुडे इज 2 दिसंबर 2023 एंड इट्स सैटरडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष अव्यक्त मुरली के बाद वाला दिन है। अभी हम मधुबन में हैं। 1 तारीख की मुरली कल ही रिकॉर्ड की थी। आज 1 तारीख को 2 तारीख की मुरली रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरे लिए विशेष दिन है क्योंकि कल जो वाइब्रेशन फील किया, जो भी बाबा के बच्चे कल शांतिवन में थे वो अनुभव कर सकते थे। इवन कई सेंटर पे भी भाई बहन ने अनुभव किया होगा कि जब बाबा का अवतरण होता है उस दिन विशेष बाबा अपने बच्चों में शक्ति भरता है। जितना जो शरीर से डिटैच होंगे वही इसका अनुभव कर पाते हैं। तो मैं देख रहा था इतना पावरफुल वाइब्रेशन था। साक्षी होके जो बाबा के मिलन के वक्त हलचल होती है उसको भी देख रहे थे कि हर एक आगे बैठना चाहता था। और बाबा से मिलने के पहले अगर आप इतना बैठने के लिए सिर क्या कहे, इतने जोर जोर से बोलते हैं, अभी उसका इफेक्ट आता है अवस्था के ऊपर। आपने 5 मिनट भी किसी के साथ झिक-झिक किया केवल बैठने के लिए और उसके बाद आप योग लगाना चाहो, मुश्किल है। शायद यही मनुष्य की समझ है। जब बाबा कह रहा है कि बच्चा कहीं पर भी बैठा हो, मेरा ध्यान हर बच्चे के ऊपर है। बाबा ने कितनी बार कहा कि खास पीछे बैठने वाले दिल के ऊपर है। अभी जो वीआईपी होते हैं उनको तो आगे बिठाना पड़ता है। जो वरिष्ठ है वो हर एक को बिठा भी नहीं सकते आगे। लेकिन अभी आप सोचो, बाबा पर्स से डायरेक्ट दादी के तन में आता नहीं है। रिवाइज मुरली चल रही है फिर भी लोग वो देखने के लिए भी आगे बैठना चाहते हैं। कल मैं पहली बार साइड में बैठ के कोने में से अनुभव कर रहा था कि मैं कहीं पर भी बैठा हूँ, बाबा शक्ति देता है। और इतना डिस्टरबेंस होते हुए, क्योंकि जो गेट में घुसते हैं उधर ही ज्यादा डिस्टरबेंस होता है, उधर ही बैठ के मुरली का आनंद ले रहे थे तो कंटिन्यूअस अनुभव कर रहे थे कि कैसे बाबा शक्ति भर रहा है। तो वाइब्रेशन बहुत पावरफुल था। मुरली भी वैसे ही चली है। पीएचडी लेवल की मुरली चली है मेरे हिसाब से। मुझे पता नहीं आप लोगों को क्या अनुभव होता है। ये जो बाबा ने सार बताया कि सम्मान दाता बनना है, ये शब्द भी बहुत मुझे सुंदर लगा। कई बार लगता है इन अव्यक्त मुरलियों के ऊपर भी थोड़ा मनन आपको सुना है, लेकिन फिर टाइम का चैलेंज होता है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा कि 3 सर्टिफिकेट बाबा ने हमको बताए हुए हैं। तो जैसे ही बाबा अभी मुरली चलाता है तो सभी मुरलियों के डॉट्स, अंग्रेजी में कहते हैं डॉट्स गेटिंग कनेक्टेड, जिक्सॉ पजल होता है। तो उसमें सब टुकड़े जुड़ने लगते हैं। तो बाबा ने जैसे ही कहा सम्मान दाता, तो सभी जिक्सॉ पजल्स के टुकड़े जुड़ने लगे, मुरलियां याद आने लगी। तो बाबा ने 3 सर्टिफिकेट बताए, हर बच्चे को लेने हैं।
जैसे बाबा ने कहा भारत में लोकसभा होती है और राज्यसभा होते हैं, तो बाबा का शब्द है लोक पसंद सभा। तो तीन सर्टिफिकेट है, मन पसंद, बाप पसंद और लोक पसंद। ये पुराने बच्चे जिन्होंने मुरलियाँ पढ़ी है, सुनी है, रिवाइज की है, वो जानते हैं कि हर बच्चे को बाबा बाबा के बच्चे को ये तीन सर्टिफिकेट लेने हैं, मन पसंद, प्रभु पसंद और लोक पसंद। उसमें मन पसंद के लिए बाबा ने कहा कि श्रीमत की लकीर के अंदर रहो तो मन पसंद बन जाएंगे। आज भी ये पॉइंट आज की साकार मुरली में आई है। देखो, बाबा ये सब बातें बता चुका है साकार मुरली में। तो जिन लोगों को लगता है कि अव्यक्त मुरली ही पावरफुल है, वो साकार मुरली को बहुत गहराई से समझे। मुझे भी पहले ऐसे लगता था कि अव्यक्त मुरली बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि साकार मुरली समझ में नहीं आती थी। तो निर्वैर भाई को मैंने कहा कि मुझे अव्यक्त मुरलियाँ बहुत नशा देती है। तो निर्वेद भाई मुस्कुराए और मुझे कहा, इसका मतलब तुम्हें साकार मुरली समझ में नहीं आती है। तो आज मैं वो बात महसूस कर रहा हूँ। बाबा ने कहा अगर कोई भूल हो जाती है तो उसके बदले में खूब सर्विस करो, नहीं तो वह भूल दिल को खाती रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। काउंसलिंग, काउंसलर है मेरे पास, बहुत सारे भाई बहने काउंसलिंग के लिए आते हैं। आजकल मैंने टाइम देना कम कर दिया है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है मुरलियों में सब कुछ आता है, फिर भी कई मिल जाते हैं तो मैं उनको समय देता हूँ। ये बहुत डीप पॉइंट है काउंसलिंग की, क्योंकि मेरे पास आने वाले डिप्रेशन वाले पेशेंट गिल्ट फीलिंग में होते हैं। बहनें ज्यादा भाई कम, लेकिन गिल्ट फीलिंग, अपराध की भावना कि मेरे से पाप हो गया। अभी कितने दिन तक ये दिल खाता रहेगा, उसकी कोई सीमा नहीं है। बचपन में कोई कर्म हुआ है, जब हम बोले थे, हमको कुछ पता नहीं था, किसी ने हमारा फायदा उठाया। ये चाइल्ड मोलेस्टेशन के केसेस भी बहुत होते हैं, बहनों के साथ ज्यादा होते हैं। लेकिन ये बचपन की बात भी बड़े होने के बाद दिल में ये चलती रहती है। बाबा के बच्चे बनने के बाद कोई गलती हो जाती है, वो भी खाते रहती है। बाबा को आखिर एक मुरली में कहना पड़ा कि बच्चे या तो गलती करो या पश्चाताप, दोनों मत करो। और कितना दिन तक करेंगे? रिकवर फास्ट। हम भी यही कहते हैं, रिकवर फास्ट। हो गया ना, हो जाने के बाद एकदम अलर्ट। नेक्स्ट टाइम जितना हो सके रिपीट नहीं करना है। लेकिन एज ए डॉक्टर हम जानते हैं कुछ आदतें ऐसी है जिसको बदलने के लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो बाबा ने कहा कड़े संस्कार। बाबा के पास कल अव्यक्त मुरली में कहा, ब्रह्मा बाप के पास सभी प्रकार के बच्चे आते थे, है ना। उसमें पाप करने वाले भी आते थे, लेकिन बाबा ने उन सब के प्रति रहम का भाव रखा। मेरा सिकिल्दा बच्चा है, यही भाव रखा। तो ये जो दिल खाती रहेगी, अगर उसको भूलना है तो बाबा ने कहा खूब सर्विस करो। अभी ये ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। क्योंकि बॉटम लाइन, ये ध्यान से सुनना ये वाक्य, मेजॉरिटी लोग जिनको मानसिक तकलीफ है, स्ट्रेस है, वो कहीं ना कहीं अपने को कम महसूस करते हैं। और बॉटम लाइन उनका यही होता है कि आई एम नॉट गुड, मैं अच्छी व्यक्ति नहीं हूँ, अच्छी व्यक्ति नहीं हूँ। कई तो ऐसे होते हैं जिसको हम कहते हैं सेल्फ पनिशमेंट, अपने आप को बहुत सजा देते रहते हैं लंबे समय तक। तो बाबा ने कहा है कि खूब सर्विस करो। अभी खूब सर्विस करो से क्या होगा, आपका सेल्फ इमेज उभरता जाएगा। आप अपनी नजरों में उठ जाओगे और आपको पता चलेगा आप भी एक अच्छी आत्मा है। तो वो दिल खाले वाली बात है ना, वो मर्ज हो जाएगी। ये पूरा मर्ज इमर्ज का खेल है, इसको अच्छी तरह से समझो। अगर अच्छा महसूस करना चाहते हो तो अच्छा कर्म करो। अभी कितने सारे बिजनेसमैन हैं, वो बिजनेस में ऊपर नीचे करते रहते हैं, बिजनेस माना झूठ, लेकिन उनका भी दिल खाता है तो क्या करते हैं, मंदिरों में दान करते रहते हैं। अभी दान करने से उनको लगता है कि वो अच्छे हैं,
तो प्रिंसिपल को समझना चाहिए, बाबा के बच्चे भी ध्यान में रखें कि खूब सर्विस करो। जितना आप सेवा करेंगे उतना दुआएं बढ़ते जाएगी। तो ये प्रिंसिपल को समझना, मन पसंद बनना है तो श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। अमृत वाला मिस किया, आपका दिल खाएगा। अमृत वेला उठे लेकिन सो गए तो भी दिल खाएगा। मुरली क्लास मिस किया तो भी दिल खाएगा। दिन भर में समझो आपने गुस्सा किया, जैसे माताएं मुझे सुनाते हैं, बहुत माताओं को गुस्सा आता है। क्यों गुस्सा आता है? उसके कई सारे कारण है। उनका दोष नहीं है। गुस्सा ये संस्कार है आत्मा के अंदर, भाइयों को भी आता है। तो गुस्सा किया, चाट खराब हो गया, दिल खाएगा। किसी को गुस्से में कुछ बोल दिया, मार दिया, तो और दिल खाएगा। बाबा का बनकर मैंने ऐसा कैसे किया, मैं तो बैच लगाता हूँ या लगाती हूँ, मैंने तो बाबा का नाम खराब कर दिया, ऐसे कई लोगों का चलता रहता है। तो ये जब तक आप अपना ट्रैक नहीं बदलेंगे ब्रेन का, तब तक कुछ नहीं होने वाला। अंग्रेजी में, जिसको अंग्रेजी आती है वो गूगल पे डाले और स्टडी करें कि न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर दे वायर टुगेदर। हमारी वायरिंग ब्रेन की हो चुकी है, क्रोध करने की, काम विकार की। उसको केवल ट्रिगर की जरूरत है। कोई ना कोई ऐसी घटना आ जाएगी कि वो ट्रिगर काम करेगा और वो जो रास्ता है वो अपने आप अपना काम करेगा, जिसको बाबा कहते हैं कि संस्कार ऑटोमेटिक काम करेगा। तो नया संस्कार बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको अटेंशन रखना पड़ेगा। 21 दिन, 63 दिन तक, माना 21 to 63 दिन तक आपका वो नया संस्कार बनने में टाइम लगता है। तो खूब सर्विस करना चाहिए मन पसंद के लिए। फिर प्रभु पसंद का सर्टिफिकेट बहुत इजी है। जो भी होता है बाबा के सामने सच सच बता दो। जो भी गलती हो गई सच्ची दिल से, सच्ची दिल से करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें महसूसता है। महसूस करने के बाद बाबा को बता दो और बाबा से क्षमा मांगकर फिर उसके ऊपर अटेंशन रखे, तो सच्ची दिल पर साहब राजी। तीसरा है लोग पसंद। अभी यहाँ पे थोड़ा अटकते हैं। ये सर्टिफिकेट टफ है, लेकिन बाबा ने सोल्यूशन दिया है। रिगार्ड दो, रिगार्ड लो, यही कल की मुरली है। सम्मानदाता बनो, हर एक को सम्मान दो। अभी जो अच्छे लोग होते हैं उनको सम्मान देना हमारे लिए कठिन नहीं है। चैलेंज तब आता है किसी ने बहुत बड़ी गलती की है, किसी ने हमारा अपमान किया है, हमारा नुकसान किया है, यज्ञ का नुकसान किया है, उसको माफ करना या उसको सम्मान देना, ये सबसे होता नहीं है। क्योंकि उसको देखते ही उसकी गलती याद आती है। तो सम्मानदाता बनो। इसके लिए बाबा ने युक्ति बताई कि अपकारी के ऊपर उपकार करो। जैसे ब्रह्मा बाप को कितने आत्माओं ने विरोध किया, बाहर वाले अंदर वाले, लेकिन बाबा के दिल से यही निकलता रहा कि बच्चा है। तो सम्मानदाता ये बहुत बड़ी अवस्था है। पर सम्मानदाता कौन बनेगा, उसका भी सीक्रेट बाबा ने बताया। जो समान में रहेगा वही सम्मान दे पाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आखिर में घूम फिर कर हम समान के ऊपर आ गए। मुझे कई लोग पूछते हैं पीछे आने वाले कि हम ऐसा क्या करें कि इतनी सारी बातें आ गई है, फास्ट जाकर हम नंबर 1 ले लें। तो मैं कहता हूँ एक ही अभ्यास, समान समान और समान, इसमें सब आ जाता है। क्योंकि माया वार तभी करती है जब हम देहभान और अभिमान में आते हैं, और देहभान और अभिमान का एंटीडोट है स्वमान। लेकिन यहाँ पे कैच है। कैच माना माया यहाँ पे रॉयल रूप ले सकती है कि स्वमान का भी अभिमान आ जाता है। ये समझना थोड़ा पीएचडी लेवल का सब्जेक्ट है कि स्वमान का अभिमान माना क्या होता। अभिमान है, समझते स्वमान है। स्वमान वाला कभी को स्वयं को सिद्ध नहीं करेगा। अगर हम सिद्ध करते तो समझने का हम स्वमान में नहीं है। स्वमान वाला साइलेंस में रहेगा, और उसका भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि बोल। क्योंकि आजकल लोग मीठा बहुत बोलते हैं, उन बोलते कुछ है और भाव कुछ होता है। मुझे ऐसे लोग मिलते हैं, अब स्पष्ट पता चलता है कि आत्मा बोल कुछ रही है, इसके अंदर भाव कुछ है।
लेकिन हम चुप रहते हैं, हम इंटरफियर नहीं करते ड्रामा में, क्योंकि उसके लिए वो आत्मा ठीक कर रही है। हम शुभ भावना साइलेंटली क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमको ये ट्रेनिंग मिली हुई है कंपैशनेट लिसनिंग में। कंपैशनेट लिसनिंग ये हमारा एक्सरसाइज है विहासा में, कंपैशन मॉड्यूल में, करुणा का पूरा फुल डे हम लेते हैं। उसमें हमको पता है सामने वाला व्यक्ति दुखी है, इसलिए ऐसा कर रहा है, उसके संस्कार उससे वैसे करा रहे हैं, पराधीन है वो, वश है। तो उस समय गुस्सा नहीं करना है, उस समय रहम आएगा, बेचारा दुखी है। दुखी आत्माओं के ऊपर रहम आता है, ना कि गुस्सा आता है। बीमार आत्माओं के ऊपर रहम आता है, ना कि गुस्सा आता है। तो समान में रहेंगे तो साइलेंटली आप उस आत्मा के प्रति नेचुरली दुआएं निकलेंगी कि बाबा, ये आत्मा दुखी है इसलिए ऐसा कर रही है, ये आत्मा बीमार है इसलिए ऐसा कर रहे है, बाबा आप इस आत्मा को शक्ति देना, इसका हिसाब किताब चुकता हो जाए। ये आदि अनादि पवित्र आत्मा है, तो ये नेचुरली सम्मान से सम्मान देना ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ड्रामा में किसी को सजा देने की कोशिश नहीं करना, अंडरलाइन करेंगे इसको। बहुत सारे भाई बहने इसमें फेल हो रहे हैं, क्योंकि उनको किसी ने दुख दिया रहता है तो वो उसको सजा देने को जाते हैं। तो ये बदला लेने का भाव बिल्कुल नहीं रखना। क्रोध वालों में ये भाव रहता है, बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि ड्रामा में किसी को सजा देने की जरूरत ही नहीं है। ड्रामा में सजा ऑटोमेटिकली मिलती है, ऑटोमेटिकली। ये कर्म का रेस्टोरेंट, लौकिक वाले भी इसके ऊपर बोलते हैं कि आप रेस्टोरेंट में आपको वही मिलता है जो आपने ऑर्डर किया है। तो जिन्होंने भी गलत काम किए हैं उनको कुछ नहीं करना है, उनको उनके हाल पर छोड़ दो। आप सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट रखो और अपने आप को पॉजिटिव रखो, प्रोटेक्टेड, पीसफुल एंड पॉजिटिव। बाकी सब ड्रामा अपने आप चलता रहेगा। दूसरे, ये बात मैं बहुत लोगों को सुनाता हूँ लेकिन समझने में काफी टाइम लगता है, क्योंकि वो अवस्था नहीं रहती है। ये साइकियाट्रिस्ट ने एक मुझे सुनाया था, और जब उनके साथ मैंने चर्चा किया तो उन्होंने कहा, सचिन, लोग दूसरे क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर मेरा पूरा कंट्रोल है। सो इसको लिख के लेना और इसको प्रैक्टिस करना। मुझे मेरा भविष्य बनाना है। जो भी संकल्प हम करते हैं उससे हमारा भविष्य का निर्माण हो रहा है। कोई अगर गलत कर रहा है तो मैं अपनी अच्छाई क्यों छोड़ू? इट्स वेरी क्लियर। वो अपनी बुराई नहीं छोड़ रहा है, मैं अपनी अच्छाई क्यों छोड़ू? मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं मास्टर सुखदाता हूँ, तो मैं क्यों अपनी अच्छाई छोड़ू? मैं शक्ति स्वरूप रहूंगा, मैं प्रोटेक्टेड रहूंगा, पीसफुल रहूंगा, पॉजिटिव रहूंगा। और यही सबसे अच्छा पुरुषार्थ है। आज का प्रश्न है मुरली का। बाबा ने कहा किसी का भी जीवन बनाना ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है और बच्चों को इसी पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी बाबा की, क्योंकि मैं यही कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, सुसाइडल थॉट्स, खत्म करना चाहते हैं जिंदगी को, पति पत्नी एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, बच्चे माँ बाप से अलग होना चाहते हैं, कोई तो एक्सट्रीम स्टेप्स लेना चाहते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ इमोशंस। भावनाओं में आके ये गलती कर देते, कहते मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। एक तो आत्मा ऐसे आई, क्या माना, कितना दुखी है बेचारे, देखो। वो अपनी सांस को खत्म करना चाहता था। अभी मैंने कहा क्यों? वो कहते बहुत हमारे लाइफ में इंटरफियर किया है, मुझे बहुत दुख दिया है, मैं उसको गोली मार दूंगा। और उसके लिए सभी तैयारी भी कर दी। और मेरा लेक्चर सुना उन्होंने कि बदला नहीं लेना चाहिए, बदला लेने के बजाय बदल कर दिखाना चाहिए। अभी ये सुनने के बाद में उसके विचारों में बदल आया, और उन्होंने मुझसे डायरेक्शन मांगे तो मैंने उनको बताया कि हिसाब किताब चुकता कैसे किया जाता है, मनसा सेवा कैसे करनी है, वगैरह वगैरह।
और उस आत्मा ने वो छोड़ दिया थॉट खत्म करने का, और आज वो बाबा का बहुत अच्छा बच्चा है, पक्का बच्चा है। तो मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ कि ये जो जीवन परिवर्तन का अनुभव है ना, ये बहुत मोटिवेशनल है। कोई सुसाइडल थॉट वाला आता है और आप उसका काउंसलिंग करके आप उसको उसमें से बाहर निकालते हो, ये बहुत बहुत सुखदाई है ये अनुभव। एक व्यक्ति का भी आपने जीवन बनाया तो बहुत सुख मिलता है। और हमारी बहनें, मैं सचमुच में वंडर खाता हूँ, टीचर्स बहनें ये काम दिन रात कर रही होती है। कितने सारे सेंटर पे मैंने अनुभव सुना है, बहनों के सामने चैलेंज है और अपना ध्यान नहीं रखती है बहनें। दिन रात इस सेवा में लगे हुए रहते कि कैसे बाबा के बच्चे श्रेष्ठ पुरुषार्थी बने, कैसे बाबा के बच्चे तीव्र पुरुषार्थी बने, बाबा को प्रत्यक्ष करे। यही हर टीचर बहन का लक्ष्य होता है। कई टीचर्स बहने ऐसी तपस्वी आत्माएं हैं, उनको मिलने के बाद दिल खुश हो जाता है, क्योंकि उनसे वो प्यूरिटी, सादगी सब दिखाई देती है। और नो वंडर वहां की आत्माएं शक्तिशाली होती है। ऐसे गृहस्थ में रहने वाले भी है। अभी एक आत्मा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अभी गृहस्थ में रहने वाले सीनियर सिटीजन है। मेरे पास जब टाइम नहीं होता है तो मैं उस आत्मा को भेज देता हूँ कि आप इनका काउंसलिंग करो। उन्होंने अच्छे अच्छे जो सुसाइडल थॉट वाले हैं, परेशान लोग हैं, उनका काउंसलिंग करके उनको ठीक किया। अभी ये घर गृहस्थ में रहने वाली आत्माएं भी किसी का जीवन बना रहे हैं, बाबा के बच्चे हैं। तो कितने सारे बाबा के बच्चों का मैं उदाहरण दूं तो ये बहुत बड़ी सेवा है। और हमेशा दुनिया में ये कहते भक्ति मार्ग में कि एक है भगवान के दो प्रकार के बच्चे, एक है जिसको जो भगवान को याद करते हैं, दूसरे है भगवान जिनको याद करता है। तो आज बाबा ने कहा कौन से बच्चे याद है बाबा को अच्छे लगते हैं प्यारे, तो ज्ञानी और योगी बच्चे। तो मुझे तुरंत भगवत गीता 7वां अध्याय याद आया। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, उसमें 16वां श्लोक हमने बहुत बार देखा, चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। माना मेरे चार प्रकार के बच्चे हैं। आर्थ, अर्थाती, आर्त माना संकट के वक्त भगवान को याद करने वाला, अर्थाती माना अर्थ के लिए, और जिज्ञासु और ज्ञानी। अभी इसमें से भगवान को कौन से प्रिय है, तो तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, ये 17वां श्लोक है। प्रियो ही ज्ञानी नो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। मम प्रिय माना मुझे प्रिय है कौन, ज्ञानी नो अत्यर्थम अहम, ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय और ज्ञानी को मैं भी प्रिय हूँ, और ज्ञानी ही योगी है। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज भगवत गीता 7th chapter 16th and 17th वर्स, टोटल 30 वर्सेस है, 30 श्लोक है। और ये 7वें अध्याय के पहले आपने अगर 6th chapter पढ़ा है तो 6th chapter का 46 वर्ष है, 46वां श्लोक है। तपस्वी तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतोधिकाः कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। ये 7वें अध्याय में ज्ञानी आत्मा कहा है, लेकिन 6ठे अध्याय में देखो भगवान वाच तपस्वियों से, योगी ज्ञानियों से भी, कर्मणा माना कर्म योगियों से भी मुझे योगी ज्यादा पसंद है। तो योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है तथा शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और सकाम कर्म वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन योगी बनो। तो ये भगवत गीता बाबा सुना रहे हैं 6ठा और 7वां अध्याय कि बाप को ज्ञानी और योगी बच्चे प्रिय है। ज्ञानी और योगी माना जो अपने माँ बाप को ज्यादा परेशान नहीं करते हैं। लौकिक में अगर आप देखो, माँ बाप उन बच्चों से खुश रहते हैं जो अपने को संभाल लेते हैं, क्योंकि माँ बाप की एनर्जी उन बच्चों के ऊपर ज्यादा रहती है जो बोलने के बाद भी नहीं सुनते हैं, जिनके बारे में चिंता रहती है। बाबा को कौन से बच्चे अच्छे लगते हैं, जो ज्ञान सागर के पास आके माल भरते हैं, वखर कहते हैं। वखर माना सामान भरकर फिर बाहर जाकर डिलीवरी करते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं।
तो ब्रह्मा बाबा ने आज अपना अनुभव सुना। ये मानना पड़ेगा, कोई भी गुरु अपनी ऐसे प्राइवेट बातें बताते नहीं है, लेकिन बाबा ने बताया कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बाबा को याद करूं। खाने के लिए बैठता हूँ, खाने के लिए कोशिश करता हूँ कि बाबा को याद करो, फिर भूल जाता हूँ। ये स्वयं ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं। जबकि मैं भूल जाता हूं तो इन विचारों को कितनी तकलीफ होती रहेगी। इस चार्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं? प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए मुश्किल है, उनको फिर मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा जानते हैं बरोबर डिफिकल्ट है। बाबा कहते हैं रात को मेहनत करो, तुम्हारा थक सारा उतर जाएगा। मैं ये अनुभव किया अभी, क्योंकि खांसी बहुत थी तो क्लास में जाके सबको डिस्टर्ब करने के बजाय मैंने कहा चलो अभी टाइम है तो मैं रात भर जाग के योग करता हूँ। तो जल्दी सोया, 1 बजे उठा तो 1 से 2, 2 से 3, 3:30 गया तो मेरा शरीर इशारा देने लगा कि बहुत हो गया। तो मेरे से हुआ नहीं है। 1 से 3:30 मैंने योग किया, फिर आंखें बंद होने लगी, फिर मैंने रेस्ट किया। तो मैं सोच रहा हूँ ये गृहस्थी वाले कैसे करते होंगे। बाबा अपना अनुभव बताते, कब और बातों तरफ बुद्धि चली जाती है तो माथा गर्म हो जाता है। अभी ये कौन कह रहा है? संस्था का चीफ कह रहा है। क्या कहता है कि दूसरी दूसरी बातों की तरह बुद्धि चली जाती है तो माथा गर्म हो जाता है। फिर उन तूफानों से बुद्धि को निकाल इस विचार सागर मंथन में लग जाता हूं तो माथा हल्का हो जाता है। माना बाबा ये एक्सेप्ट कर रहा है कि लौकिक बातें, अभी यज्ञों को संभालना भी कोई मासी का घर नहीं है, लेकिन जब विचार सागर मंथन करते हैं तो हल्के हो जाते हैं। तो माया के तूफान अनेक प्रकार के आते हैं, इस तरफ बुद्धि लगाने से माथा हल्का हो जाता है। तो हमको बाबा की तरह अभ्यास करना चाहिए, सर्विस में लग जाना चाहिए। माया के विकल्प हो आएंगे अलग अलग प्रकार के, लेकिन जैसे हम मनन चिंतन करते हैं तो ये सब उड़ जाएंगे और बाबा की मदद मिलेगी। तो ये ओल्ड मैन और न्यू मैन की बात भी आ जाए, ये ओल्ड से न्यू हो जाता है। क्राइस्ट पहले न्यू फिर ओल्ड बनकर गया। ये बात बड़ी समझने की है, इसके लिए योग अच्छा चाहिए। पूरे सरेंडर होंगे तभी वर्षे के हकदार बन सके। सरेंडर माना संपूर्ण समर्पण मन और बुद्धि से। तो गृहस्थ में रहते हुए भी मन बुद्धि से समर्पित है तो भी वर्षे के हकदारी बन सकते हैं। जितना हो सके पवित्र रहना है। भूल हो जाएगी तो बहुत बहुत सेवा करनी है, बाबा की याद में भोजन बनाना है। विश्व ताजधारी बनना है तो क्या करना पड़ेगा? तो बाबा ने कहा जैसे बाप की प्राप्ति के ऊपर हर एक बच्चा अपना अधिकार समझते हैं, ऐसे ही स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन दोनों की जिम्मेवारी बनो। वर्तमान ही भविष्य का आधार है। हमको अगर हमारे पास्ट के विचार देखने हैं तो वर्तमान शरीर को देखो, और भविष्य का शरीर देखना है तो वर्तमान के विचारों को देखो। चेक करो और नॉलेज के दर्पण में देखो कि ब्राह्मण जीवन में पवित्रता, पढ़ाई और सेवा का डबल ताज है। अगर यहाँ कोई भी ताज अधूरा है तो वहाँ भी छोटे से ताज के अधिकारी बनेंगे। बहुत गहरी पॉइंट है, इसके ऊपर हम लंबे जा सकते हैं, आप चिंतन करना। अगर ब्राह्मण जीवन में पवित्रता, पढ़ाई और सेवा का डबल ताज है, अगर नहीं है तो वहाँ कैसे मिलेगा? इसके लिए करना क्या है? तो करना जो है वही है कि हमेशा बाबा की छत्र छाया के अंदर रहेंगे तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। ये बहुत सुंदर विजुअलाइजेशन है, बाबा के कई बच्चे करते हैं चलते फिरते। मैं इसको इस तरह से करता हूँ, जैसे राजा लोग जब चलते हैं तो उनके पीछे एक सेवक होता है, वो छाता लेके घूम रहा होता है। तो मैं ये अभ्यास करता हूँ कि बाबा का छाता मेरे सिर के ऊपर हमेशा है। जहां मैं जा रहा हूँ ये बाबा की छत्र छाया है। माना बिंदु रूप में बाबा मेरे सिर के ऊपर है और उसकी किरणें मेरे चारों तरफ है और मैं हमेशा इस छत्र छाया में हूँ। तो कोई भी निगेटिव एनर्जी इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। आज पूरे दिन भर में अगर आप मुझे पूछो टेक होम है
कि खूब सेवा करो, विचार सागर मंथन करो। लौकिक बातों से तो माथा गर्म ही होगा, इसलिए जब भी टाइम मिले चित्रों के सामने बैठो, मुरली पढ़ो, मनन चिंतन करो कि कैसे दूसरों को बाबा का परिचय दे, कैसे विश्व की सेवा करे, कैसे किसी का जीवन बनाए, किसी का दिन बनाए। हमारे दो शब्द से किसी का जीवन बन सकता है। और मेरा पद क्या होगा पूछने की जरूरत नहीं, जितनी पवित्रता उतना पद, जितना स्वराज्य अधिकारी उतना विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। इसके लिए दिन भर में बाबा की छत्र छाया के अंदर रहेंगे तो बाप समान विघ्न विनाशक बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।